हाय फ्रेंड्स, मैं आरती। आप देख रहे हैं ऑनलाइन प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है आपका मैथ का ही रिवीजन टाइम चल रहा है आपका, और क्वेश्चन जो है 10 नंबर के हैं। क्वेश्चन जो है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन आप सबका बनता है कि गणितीय विचार या अवधारणाएं। विचार और अवधारणा एक है, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए मैंने अब लिख कर दिया है इसे, ठीक है ना। तो गणितीय विचार व अवधारणाएं मन में किस प्रकार विकसित होते हैं। एंड देन सेकंड जो क्वेश्चन आपका बनेगा इस वीडियो से वो बनेगा कि गणित मूर्त से अमूर्त की ओर जाती है, विवेचना कीजिए। दोनों क्वेश्चन जो है दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो अच्छे से देखिएगा और इसके आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। पहला आंसर आपको अवधारणा का मिलेगा कि अवधारणाएं जो होती हैं, विचार जो होती है, कितनी तरह के होते हैं जो हमारे मन में आते हैं। और दूसरे का जो आंसर है कि गणित मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर इसी में मिलेगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उसके पहले तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, कोई भी विचार जो होता है हमारे मन में स्वतः नहीं आता है। अगर हम गणित की बात करें तो इसके देखिए 3 पहलू होते हैं, खास तौर पे हम गणित की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो विचार आने के इसके 3 पहलू होते हैं। जो पहला होता है आपका मूर्त से अमूर्त की ओर या अमूर्त तक, दूसरा है विशिष्ट से व्यापक की ओर, और तीसरा है सोपान क्रमिक संरचना बनाते हुए। मतलब कोई भी जो विचार होता है हमारे दिमाग में यदि मन में आता है तो 3 पहलुओं से होके गुजरता है। पहला पहलू आपका है जो मूर्त से अमूर्त तक, दूसरा पहलू है आपका विशिष्ट से व्यापक की ओर, और तीसरा है सोपान क्रमिक जो संरचनाएं होती हैं उनको बनाते हुए हमारे मन में गणितीय अवधारणाएं या विचार आते हैं। चलिए इन तीनों जो पहलुओं को हम ले लेते हैं, इन्हीं पे हम चर्चा करते हैं, क्योंकि यही हमारे गणितीय विचार है जो हमारे दिमाग में हमारे मन में आते हैं इन तीनों पहलुओं से होते हुए। तो सबसे पहला जो पहलू है वो है मूर्त से अमूर्त, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है गणित में अगर बात की जाए तो। मूर्त का मतलब क्या होता है? मूर्त का मतलब होता है जिसे हम छू सकते हैं, और अमूर्त का मतलब होता है जिसे हम नहीं छू सकते हैं, निराकार जो होता है, ठीक है ना। तो अगर इसमें हम बात करें कि इसके जो विचार होते हैं हमारे मन में किस तरह विकसित होते हैं, और ये मूर्त और अमूर्त क्या होता है। तो देखिए मूर्त में क्या होता है, हमने जैसे भी बताया कि जिसे हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम बच्चे से पूछते हैं गोले के बारे में, हम उन्हें बताते हैं गोल सर्कल के बारे में बताते हैं, और सर्कल से बहुत सारी चीज़ें हम ले लेते हैं। मान लीजिए बॉल ले लिया जो गोल है, तरबूज ले लिया, लड्डू ले लिया, इस तरह की गोल चीज़ें हमने ले ली, और देन हमने कुछ और चीज़ें ले ली, जैसे स्क्वायर टाइप की कुछ ले ली, जैसे आपका पेंसिल बॉक्स हो गया और बॉक्स हो गए। और हमने उन बच्चों को दिखा के उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों कैसे एक दूसरे से भिन्न है या क्या है। तो बच्चे ने बताया कि इन दोनों में जो है आकृति का फ़र्क है, ठीक है ना, यानी डायग्राम का जो आकृति बनी हुई है ये तो आकृति का फ़र्क है, और आकृति में गोल जो है यानी लड्डू तरबूज ये सब ये गोल हैं। तो एक जो विचार मन में आया वो क्या आया, गोल आया, ठीक है ना, सर्कल का विचार हमारे मन में आया ना। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये मूर्त प्रक्रिया कहलाती है, क्योंकि वो चीज़ हमारे पास है। हमने एग्जाम्पल दिया, तरबूज लाया, लड्डू लाया, उसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये मूर्त हो गया। लेकिन यहीं पे यदि हम और आगे बढ़ जाएं और फिर हम बच्चे को कहें कि चलिए आज हम आपको इस गोल यानी सर्कल के बारे में, जो गोल है इसके बारे में हम बताएंगे, और सर्कल जो गोल होता है उसकी त्रिज्या निकाली जाती है, परिधि वगैरह त्रिज्या है, तो इसको नापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। तो किस तरह से इसको मेजरमेंट करना है, कैसे इसकी त्रिज्या निकालनी है, इसका फार्मूला क्या होगा। अब देखिए हमने पहले मूर्त बताया, और देन हम क्या, अब आप क्या बता रहे हैं, फार्मूला जो हमने बताया ये अमूर्त है। तो ये होता है मूर्त से अमूर्त की ओर जाना। क्वेश्चन यदि आपका आता है कि गणित में मूर्त से अमूर्त की ओर जाने की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, तो आप ऐसा ही लिख सकते हैं इसको जो हम अभी आपको बतला रहे हैं। तो ये होता है आपका मूर्त, गोल के बारे में, एक सर्कल एक चौकोर के बारे में बताना, डायग्राम दिखा के समझाना, लेकिन फिर उसको फार्मूले के रूप में तब्दील कर देना कि इसका मेजरमेंट कैसे होता है, फार्मूला है, आपको इसको याद करना होगा। तो ये चीज़ हो जाती है अमूर्त आपकी, ठीक है। मैथ जो गणित जो होती है वो अमूर्त होती है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि फार्मूले पे चलती है, सूत्र पे चलती है। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मूर्त से होती है। स्टार्टिंग एक गोल से हुई, गोल वस्तु से हुई, मूर्त से हुई, और फिर हम जाके लास्ट में त्रिज्या पे उसके मेजरमेंट पे आए, एक फार्मूले पे आए, तो वो अमूर्त हो गया।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि त्रिज्या हो गया, एक आयतन हो गया, एक परिधि हो गया, मतलब हमने पहले उसको एक डायग्राम दे दिया या फिर एक वस्तु दे दी, जैसे हमने उसको तरबूज दिया, बॉल दिया, पेंसिल बॉक्स दिया, तो ये क्या हो गई, ये मूर्त हो गया। तो ये गणितीय अवधारणा का पहला चरण होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो ये गणितीय विचार का हमारे मन में विकसित होने का पहला चरण ये होता है, पहला स्टेप होता है। जैसे अब हम ले लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट है आपका विशिष्ट से व्यापक की ओर। तो विशिष्ट से व्यापक की ओर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप बच्चे को एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, उसे आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं एक आयत के बारे में, एक त्रिभुज के बारे में, और ठीक है ना, एक वर्ग के बारे में कि ये क्या है, आयत है, ये त्रिभुज है, ये वर्ग है। आपने बोर्ड पे डायग्राम बना दिया, बच्चे को समझा दिया। अब आप बच्चे से पूछिए कि क्या डिफरेंस है इनमें क्या गुण है, क्या समानताएं हैं, आपको ये किस तरह का दिख रहा है, या एक दूसरे से किस तरह अलग है। इस तरह से आप क्वेश्चन बच्चे से कर सकते हैं और करिए। तो देखिए बच्चा क्या बताएगा, जैसे वर्ग हो गया तो चारों भुजाएं इसकी समान हो गई, ठीक है ना। स्क्वायर हमने ले लिया तो चारों भुजाएं हो गई। यदि हमने त्रिभुज बना हुआ है तो बच्चा बोलेगा कि इसमें 3 भुजाएं हैं, जो वर्ग है उसमें 4 भुजाएं हैं। तो ये कहलाता है आपका विशिष्ट से व्यापक की ओर, यानी हमने एक सिर्फ डायग्राम वहाँ पे बनाया और जब हमने पूछा तो बच्चों को कि बताइए इसमें क्या आपको गुण पता चल रहे हैं, और बच्चे ने बताना शुरू कर दिया कि ये जो है त्रिभुज कहलाता है क्योंकि ये दूसरे से अलग है, इसमें 3 भुजाएं हैं, ये जो है स्क्वायर वर्ग है, इसमें 4 भुजाएं हैं। तो इस तरह हम विशिष्ट से आगे चलते चलते, यानी गणितीय अवधारणा में आगे चलते चलते हम विशिष्ट से व्यापक की ओर, यानी बहुत बड़े और बहुत आगे निकल जाते हैं, और देन इसके बाद हम उनमें फार्मूले वगैरह लगाने शुरू कर देते हैं उनको ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है गणितीय विचार का हमारे दिमाग में, हमारे मन में लाने का दूसरा चरण, सेकंड पहलू जो होता है वो होता है आपका विशिष्ट से व्यापक की ओर। चलिए अब थर्ड देख लेते हैं, सोपान क्रमिक संरचनाएं। तो सोपान क्रमिक संरचनाएं क्या है, जैसे नाम से ही पता है, सोपान का मतलब होता है क्रमबद्ध, चरणबद्ध, ठीक है ना, 1 2 3 ऐसा करके। तो सोपान क्रमिक संरचनाएं जो अवधारणा होती हैं, ये विचार जो होते हैं, जब आप मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं, विशिष्ट से व्यापक की ओर जाते हैं, इस तरह से इन दोनों के धीरे धीरे चलने और आगे जाने से ही हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो हो सोपान क्रमिक संरचनाएं। तो हम सोपान क्रमिक संरचनाओं की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। सोपान क्रमिक संरचनाओं से मतलब यहाँ पे है कि जैसे जैसे हम मूर्त से अमूर्त और विशिष्ट से व्यापक की ओर जाते हैं तो हमारे संरचनाओं में क्या होता है, हमारी अवधारणाओं में विस्तार होता है, हम और आगे बढ़ते जाते हैं। तो चलिए सोपान क्रमबद्ध संरचनाएं क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई। लेकिन यहीं पे यदि हम 1 2 यानी मूर्त संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं हो गई, मूर्त क्यों रवि हमें, लेकिन यहीं पे यदि हम 1 के पहले 0 जोड़ देते हैं, 0 1 2 3 4, तो क्या होगा, ये पूर्ण संख्याएं होंगी। तो इस तरह से यानी कि क्रमबद्ध चलना, हमें पता है कि गणित में यदि हम क्रमबद्ध नहीं चलेंगे, चरण बाय चरण, स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे, अगर हम फर्स्ट स्टेप मिस कर देंगे तो कभी भी थर्ड या फोर्थ स्टेप हमें नहीं समझ में आएंगे। यदि आप प्लस माइनस नहीं सीखेंगे और मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं सीखेंगे स्टार्टिंग में, और डायरेक्ट यदि आप आगे पहुंच जाते हैं, आप त्रिज्या, घन, वर्गमूल सीखते हैं और फार्मूले सीखते हैं, वो नहीं बनेंगे। तो गणित जो होता है ये क्रमबद्ध सोपान में चलता है, एक के बाद एक स्टेप शुरू होता है, खत्म होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो ये हो गया थर्ड पहलू हमारा, जो गणितीय विचार हमारे दिमाग में आते हैं, विकसित होते हैं, उसका तीसरा पहलू क्रमिक सोपान संरचनाएं। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यदि मान लीजिए फर्स्ट क्लास में बच्चा है और उसे प्लस माइनस नहीं आता है, यदि उसे प्लस नहीं आता है, माइनस नहीं आता है, और सेकंड क्लास में जाता है तो उसे मल्टीप्लाई नहीं आ पाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई जो होता है प्लस के ऊपर डिपेंड होता है, उसमें जोड़ना पड़ता है मल्टीप्लाई करने के लिए लास्ट में। अब यदि उसे मल्टीप्लाई नहीं आता है, प्लस माइनस नहीं आता है, वो और ऊपर ऊंची क्लासों में जाता है और वहाँ पे उसे डिवाइड पढ़ना होता है, गुणनफल करना होता है, भाग देना होता है। तो जब उसे प्लस माइनस नहीं आता है तो वो भाग कैसे देगा,
तो यही है कि गणित जो है एक क्रमिक सोपान क्रमिक संरचना है जो क्रमबद्ध चलती है, एक के बाद एक चीज़ें चलती हैं। पहले हमें मैथ प्लस सीखना होता है, माइनस सीखना होता है, तब हम जाके मल्टीप्लाई सीख पाते हैं, और इसके बाद इन तीनों को सीखने के बाद ही हम डिवाइड यानी भाग कर पाते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि गणितीय विचार का मतलब गणितीय अवधारणा जो है वो हमारे मन में 3 पहलुओं से विकसित होती है। सबसे पहला मूर्त से अमूर्त तक, दूसरा है विशिष्ट से व्यापक की ओर, और तीसरा है आपका क्रमिक सोपान संरचनाओं के साथ। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करिए कोई क्वेरी हो तो, और वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बड़ा वाला थैंक यू। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।